दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। आखिर केजरीवाल ने क्या कहा था? अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जो जिस दिन बटन दबाने जाओ, मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। अब इस पर अमित शाह जो बोले, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है, उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अमित शाह ने अन्य मुद्दों पर भी एएनआई को दिए इंटरव्यू में बात की। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी, और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं। सारी पार्टियां कहती है हम 370 वापस लाएंगे। सारी पार्टियां कहती है कि हम ट्रिपल तलाक चाहते हैं। सारी पार्टियां कहती है कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे। सारी पार्टियां सीएए का विरोध करती, और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। तो इंडिया अलायंस का एक कल्चर कॉमन है। ये देश बड़ा मैच्योर मतदाताओं से बना हुआ देश है। उनको अपना अच्छा बुरा दोनों मालूम। इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने, एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो, और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है।